हेलो दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का अपने परिवार स्टडी माई वे पे स्वागत करता हूं। तो हम बात करते हैं आज एलसीएम एंड एचसीएफ के फ्रैक्शन वाले सवालों की कि जो भिन्न में सवाल आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने लास्ट के 2 क्लासों में देखा था कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी लासा कैसे लेते हैं और मासा कैसे लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लासा और मासा के सवाल आप लोग लगाते हो उनमें नॉर्मल क्या आएगा कि जैसे ये संख्या ही ले लूँ मैं 3, 9, 81, 27, 3, 9, 81 और 27 और कब बोल दिया जाए कि लासा बताओ, क्या बताओ, लासा बताओ। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है कि सीधे सीधे बोल दिया गया कि 3, 9, 81, 27 क्या बताओ, लासा बताओ। तो हम सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे कि अगर सबसे बड़ी वाली संख्या में बाकी सभी संख्याओं का भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी, लासा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा इसका लासा, 81। लेकिन अगर संख्याएं हमारी डिवाइड में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गौर से देखिए, बहुत ही शानदार और सिंपल सी ट्रिक है। जैसे ये दिया गया है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा। तो मासा और लासा, चाहे भिन्न का मासा बोला जाए और चाहे भिन्न का लासा बोला जाए, दोनों के लिए एक समान ट्रिक है, सिंपल सी है, ठीक है। देखिए क्या करना होता है कि अगर आपसे लासा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, लासा। अगर भिन्न है तो अंश और हर के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो अगर आपसे लासा पूछा जाए तो जो चीज पूछी जाए वही हमें अंश में करनी है, यानी अंश का क्या लेना है, अंश का लासा और हर का मासा। क्या करना है, अंश का लासा और हर का मासा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मासा बताओ, तो अगर मासा पूछा जाए और हमने आपको बताया कि जो चीज पूछी जाए वो क्या करनी है, वही चीज अंश में करनी है। तो अगर हमसे मासा पूछा जाए तो मासा क्या करना है, अंश का मासा और हर का लासा। बस इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपसे भिन्न दे दी जाए और भिन्न में आपसे लासा और मासा निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर लासा पूछा जाए तो अंश का लासा और हर का मासा, और मासा बोले जाए तो अंश का मासा और हर का लासा। क्लियर है। अब सवालों में देखते हैं इन सवालों को करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अब देखो, जैसे ये दिया गया है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का मासा। क्या निकालना है, मासा, ठीक है। तो अब मासा निकालना है तो करेंगे क्या कि अंश का क्या लेना है, मासा, और हर का क्या लेना है, लासा। तो आप देखो, हमें 2, 8, 64 और 10, इसका क्या लेना है हमें, एचसीएफ। इसका क्या लेना है हमको, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कि हमें देखना होता है दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो। ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो। तो हम देखेंगे 8 और 10, 8 और 10 इन दोनों के बीच का अंतर सबसे कम है 2 और 8 की अपेक्षा, 8 और 64 की अपेक्षा, 64 और 10 की अपेक्षा। इनका अंतर कितना है, 2 का। इनका अंतर कितने का है, 2 का। तो हमने आपको बताया था इनका जो अंतर होता है या तो वही मासा होगा या उसके फ्रैक्शन में, उसके गुणनखंड में नीचे चले जाओ, उनमें वही क्या हो जाते हैं, आपके मासा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पिछले वाली वीडियो में जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि मासा कैसे निकालते हैं। तो इसका मासा कितना हो गया, 2। इसका मासा कितना हो गया, 2। अब अगर लासा की बात की है तो लासा 3, 9, 81 और 27 दिया है। क्या दिया, 3, 9, 81 और 27। और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर संख्याएं इस प्रकार हैं तो सबसे बड़ी संख्या में अगर शेष सभी संख्याओं का भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, लासा कहलाते हैं। वो क्या कहलाती है, लासा। तो 3, 9, 81 और 27 का लासा कितना हो जाएगा, 81। कितना हो जाएगा, 81। यही सवाल क्या हो गया, आंसर। समझ पा रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया गया है
9, 12, 18 और 21 का मासा, 9, 12, 18 और 21 का मासा। अभी हमने आपको बताया कि अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा और हर का लासा। तो यहां पर भी हमें मासा निकालना है तो अंश का क्या लेंगे, मासा, और मासा निकालने हमने सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या बताई आप लोगों को, सिंपल, कि आप वैसे दो संख्याएं ऐसी देखो जिनका अंतर सबसे क्या हो, कम हो, सबसे अंतर क्या हो, कम हो। तो 9 और 3 का, 9 और 12 का अंतर कितने का है, 3 का। 9 और 12 का अंतर कितने का है, 3 का। अब 12 और 18 का अंतर कितने का है, 6 का। और 18 और 21 का अंतर कितने का है, 3 का। ठीक है, तो सबसे कम अंतर चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। अब जब इन दोनों में अंतर, सबसे कम अंतर 3 का है, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इसके नीचे आएंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 तो होगा नहीं, इसका मासा कितना हो जाएगा, 3। तो वेरी सिंपल कि इसका मासा कितना हो गया, अगर हम बात करें तो अंश का मासा और हर का लासा। तो इसका मासा कितना हो गया, 3। मासा कितना हो गया, 3। अब बात करते हैं हर की। तो हर में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है आपकी, 10, 25, 35 और 40। कौन सी दे रखी है, 10, 25, 35 और 40। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर हमें लासा निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू लो, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू का क्या करो, आधा करो, और जितनी बार हम आधा करेंगे उतनी बार क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 40 का हमने आधा किया, कितना आया, 20। तो आधे का कितना लिखा, 2। 20 का आधा करेंगे कितना आया, 10। कितना लिखा, 2। 10 को हम गुणन कर देंगे, 5 दूना 10। क्लियर है। अब देखो दूसरी संख्या 35। तो 35 के गुणनखंड करो, 5 सते 35। तो 1 5 हमारा लिखा है, हम क्या और लिख दें, 7 और लिख दें। कितना लिख दें, 7 लिख दें। ठीक है। अब 25 की बात की जाए तो 5 25, 1 5 लिखा है तो 1 5 और लिख दो। क्लियर। और 10 का 5 दूनी 10 पहले से लिखा हुआ है, 10 का पहले से गुणनखंड है। तो अब आप लोग बताओ इसका जवाब कितना आएगा, कि मासा तो ऊपर आ गया 3, और नीचे की बात करें हम तो यहां तक हमारा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यहां तक तो 40 हो गया, और 40 पंचे 200, और 200 गुणा 7 करेंगे, 7 दूनी 1400, यानी इसका जवाब कितना आ गया, 3/1400। समझ में आ रहा है। मासा सभी लोग निकाल लेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि अगर हमें भिन्न का क्या लेना है, मासा लेना है, तो निकाल लोगे इस ट्रिक से आसानी से। ठीक है। अब बात करते हैं लासा की, कि देखो दिया गया 1 5 2 4 और 3 6 9 27, या 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का क्या लेना है, लासा। और हमने अभी आपको बताया कि अगर लासा पूछ लिया जाए, यानी जो चीज पूछी जाए अंश में हम वही करते हैं, और हर में क्या करते हैं, उसका उल्टा। ठीक है। यानी अगर लासा पूछा गया है तो अंश का लासा और हर का मासा। तो अब बताओ लासा पूछा गया है तो अंश का क्या लेंगे हम, अंश का लासा बटे हर का मासा। क्लियर है। तो आप बताओ 1 5 2 4, 1 5 2 4 का लासा हमारा कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20, सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मासा की बात की है तो जो उसमें ऊपर करते थे वही इसमें नीचे करेंगे, कि सबसे कम अंतर, तो सबसे कम अंतर कहाँ है, 3 और 6 का अंतर देखें कितने का है, 3 का। 3 और 6 का अंतर कितने का है, 3 का। और 3 ही हमारा क्या हो गया, इसका मासा हो गया। 3 हमारा क्या हो गया, मासा आ गया। इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको एक छोटी चीज याद रखनी है कि जो चीज आपसे पूछी जा रही वही क्या करनी है, ऊपर अप्लाई करनी है अंश में, और जो चीज नहीं पूछी जा रही वो कहाँ अप्लाई करनी है, हर में अप्लाई करनी है। क्लियर है बात। ठीक है। एक और समझ लेते हैं कि क्या निकालना हमें इसका, 9/25, 36/25, 8/18/5 और 27 का लासा। अब देखो यहाँ हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हर में हम 1 लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संख्या तो हमारी 27 ही रहेगी। क्लियर है बात। तो अब देखो हमें क्या लेना है, लासा लेना है। क्या लेना है, लासा। तो सबसे पहले लो अंश का हम क्या लेंगे, लासा, और हर का क्या लेंगे, मासा। तो भैया लासा लो, कितना आएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या उठा लो 36, और 36 का क्या करो, आधा, और जितनी बार आधा करेंगे उतनी बार कितना लिखेंगे, 2। तो 36 का आधा किया, कितना आया, 18। 18 कितना आ गया, 2, और 18 गुणनखंड कर दो।
या 18 का आधा कर दो, 18 का हमने आधा किया, फिर से आधे कितना आ गया 2, बचा कितना 9, और 9 के गुणनखंड कर दो कितना होगा 3 त्रिका 9। क्लियर है। फिर आती बात 27 की, तो 27 के गुणनखंड कितने होते हैं 3 त्रिका 9 तिया 27, यानी 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, एक 3 और आ जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। ठीक है। फिर 18 की, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, और फिर बात आती है हमारी 9 की, 3 त्रिका 9। ठीक है, समझ पा रहे हो लासा कैसे लेंगे। ठीक है, अगर लासा नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो को जाके समझ सकते हैं। ठीक है, अपॉन में अब लेंगे क्या, इसका मासा लेंगे, 25 25 5 और 1 का क्या लेंगे, मासा लेंगे। क्या लेंगे, मासा। तो अब देखो कि अगर हम इस सबसे कम अंतर की बात करें कि सबसे कम अंतर हमारा कहां पे होगा, तो सबसे कम अंतर यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा हमारा 4 का, कितना अंतर हो जाएगा 4 का। और मासा की अगर हम परिभाषा पे जाएं कि मासा की परिभाषा क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सब में हो और सबसे बड़ा फैक्टर हो। ठीक है, तो अब इसमें देखो 1 के गुणनखंड हमारा 1 ही होगा, 1 का गुणनखंड कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, 5 के 1 और 5 होंगे, 25 के कितने हो जाएंगे हमारे 1 5 5, और इसके कितने हो जाएंगे 1 5 और 5, कितने जाएंगे 1 5 और 5। तो इन सब में हमारा कॉमन क्या है, यहां पर भी देखो 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, और यहां पर भी क्या है 1, यहां पर भी क्या है 1, यानी सब में कॉमन क्या है 1। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, सॉरी इसका मासा कितना हो जाएगा 1, इसका मासा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, और 27 और चौको कितने हो जाएंगे 27 गुणा 4 डिवाइड बाई 1, 7 चौको 28, और 4 दूनी 8 2 10, यानी इसका जवाब कितना आ गया 108। कितना आ गया 108। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए, अगर भिन्न के रूप में आ जाए, लासा और मासा कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बड़ी आसानी से निकाल लोगे इस तरीके के माध्यम से या एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर आप लोग समझ पाए हो तो इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका लासा क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।